हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनुपम गुप्ता और आप देख रहे हैं एल्गोरिथमिक टेक। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड से, जिसका नाम है रीऑर्डर पावर ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 869 है या डिफ़िकल्टी है मीडियम। तो देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। So starting with a positive integer n, we reorder the digit in any order, including the original order, such that the leading digit is not 0. तो कहना ये चाह रहा है बेसिकली कि कोई नंबर n है तो हम क्या उसको हम 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हमको ये भी आज़ादी दे रहा है कि हम उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को हम रीऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि 16 है, 16 तो ऐसे ही 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन 61 को हम यदि 16 कर दें तो वो भी 2 के पावर फॉर्म में बन जाएगा। तो इसको और समझने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। जैसे कि दिया हुआ एक नंबर n है, ठीक है। इसको क्या हम क्वेश्चन बेसिकली यही बोल रहा है कि 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हम इसको 2 के पावर समथिंग x के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम कहेंगे कि लिख सकते हैं, तो भैया इसको कर दीजिए ट्रू रिटर्न, ठीक है। अदरवाइज क्या कर दीजिए फॉल्स। यदि आप लिखने में असक्षम है 2 के पावर x के फॉर्म में तो आप कर देंगे फॉल्स रिटर्न। सो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 16 लेते हैं, तो हम 16 को क्या कर सकते हैं, 16 है तो इसको हम 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या रिटर्न करेंगे दोस्तों, करेंगे ट्रू रिटर्न, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देंगे। यदि हमको दे दिया 61 तो क्या आंसर होगा भैया, ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसको हम क्या करेंगे, 61 को यदि हम इसको थोड़ा सा रीऑर्डर कर दें तो ये रीऑर्डर करने के बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर हम आंसर मेरा क्या आ जाएगा, फिर से आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू। तो ये जो हमको आज़ादी दे रही है, आज़ादी मिल रहा है इस नंबर को कि डिजिट को रीऑर्डर करने का, ये जो रीऑर्डर करने का आज़ादी मिल रहा है, रीऑर्डर, ठीक है। ये रीऑर्डर करने का आज़ादी जो मिल रहा है ना, इससे आपको क्या हो जा रहा है, आपका रेंज बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि भैया 46, तो 46 को हम क्या करेंगे, 46 टू पावर x के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 46 के नियरेस्ट क्या है 2 का पावर के टर्म में 32 होगा या फिर 64 होगा, लेकिन दोनों भी नहीं लिखा जा सकता। लेकिन यदि हम इसको हम रीऑर्डर कर दें, जैसे कि 46 को हम लिख दें, 46 को लिख दें हम 64, यानी कि 46 को हम रीऑर्डर करके दो ही नंबर बना सकते हैं, या तो 46 बनाएंगे या तो 64 बनाएंगे, ठीक है। तो 64 को क्या कर सकते हैं हम 2 के पावर 6 के टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना दोस्तों, लिख सकते हैं, बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, ट्रू। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई नंबर n है तो हम क्या उसको 2 के पावर x समथिंग x के पावर में लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर x के टर्म में लिख सकते हैं क्या? यदि हम लिख देंगे तो आंसर करेंगे रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो हम अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, जल्दी से, ठीक है। तो हम एक अपना इंट्यूशन लाते हैं कि यदि हम किसी नंबर को 2 के पावर x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर क्या होगा, बेसिकली वह यही नंबर हो सकते हैं ना, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, यही सब नंबर होंगे
ठीक है, कुछ नंबर ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि यही नंबर है जो 2 की पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो क्यों ना हम इन सारे नंबर को एक जगह कर कलेक्ट करके एक वेक्टर में स्टोर कर लें। ठीक है, एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं, और उसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो नंबर है ना वेक्टर भी में, ये जो 2 की पावर वाले हैं ना सारे को स्टोर कर देंगे इसमें। क्योंकि हमको एन को चेक करना है ना कि एन 2 की पावर के फॉर्म में है नहीं, है या नहीं, तो वो क्या होगा, इन्हीं सब नंबर में से होगा। ठीक है, इन्हीं सब नंबर में से होगा ना। तो पहला मेरा स्ट्रेटजी यही रहेगा कि एक वेक्टर लूँगा, उसमें हम 2 के जितने पावर हैं उनको स्टोर कर लूँगा। तो ये इसका अपर लिमिट कहाँ तक जाएगा, मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ रे कांस्टेंट में। तो एक कांस्टेंट दिया है एन 1 से लेकर के 10 पावर 9 तक, 10 पावर 9 तक जा रहा है। तो भैया एन जा रहा है 10 के पावर 9 तक, तो हम क्या करेंगे, 10 के पावर 9 मतलब 1e9। ये भैया ये नोटेशन है, कहेंगे कि 1e9 का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 9। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जाना है, तो हमको सारे के सारे वो नंबर जनरेट करने पड़ेंगे जो 2 की पावर है। वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 से लेकर के इस 1e9 तक जाएंगे। ठीक है, 1e9। ठीक है, तो इन सारे नंबर को जनरेट करके एक वेक्टर में रख लेते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं। तो एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं, वेक्टर इंट भी ले लेता हूँ, और सारे नंबर जनरेट कर लेता हूँ। इंट i इज इक्वल टू 1 से वाइल i लेस देन इज इक्वल टू 1 e9। इसका दोस्तों मतलब समझ लीजिएगा, 1e9 का मतलब हुआ 10 को पावर 9। यदि 1e7 रख देते तो क्या हो जाता, यदि मैं 7 रख देता तो इसका मतलब हो जाता कि 10 के पावर 7, लेकिन हमको 10 पावर 9 है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 पावर 9 लिख देता हूँ। इसको क्या करूँगा, मैं वेक्टर में पुश बैक कर लेता हूँ। ठीक है, आई, फिर क्या करूँगा, i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हमको 2 के सारे पावर को स्टोर करना है। तो ये हमको मिल चुका है, अब एक वेक्टर मिल चुका है जिसमें हम सारे के सारे नंबर्स को रख सकते हैं। अब आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, एक बात पूछता हूँ मैं, ये मेरे पास वेक्टर तो है, ठीक है, कोई नंबर यदि n है तो क्या हम उसको रीऑर्डर करके, एक नंबर n है उसको रीऑर्डर करके यदि हम 2 के पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन्हीं सब नंबर में से होगा ना। तो कहीं हम उसके सारे जो डिजिट हैं, इस n के सारे के जो डिजिट हैं, जो भी डिजिट होंगे ना n में जितने भी होंगे, उन डिजिट को एक मैप में रख लेता हूँ। यदि मैप में रख लूँ उसको, ठीक है, वही डिजिट को मैं फिर इन सारे नंबर्स में, इसमें ढूंढूँ, फिर इसमें ढूंढूँ, ठीक है, इसमें ढूंढूँ, कहीं पे यदि मैचिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यदि 2 नंबर बराबर है, जैसे कि मान लीजिए 61 बराबर है, ये 2 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो कैसे, इसको यदि हम मैप में रख दूँ, एक मैप में रख दूंगा तो ये 6 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, ये 6 1 टाइम्स एंड 1 1 टाइम्स। ठीक है, और इसमें मैं सर्च करूँगा, तो जब मैं 64 के पास, सॉरी 16 के पास जाऊँगा तो क्या होगा, इसको एक मैप में रखूँगा, दूसरे मैप में 16 को, तो क्या होगा, 1 होगा और 6 होगा, और उसमें क्या होगा, 1 1 टाइम्स एंड 6 1 टाइम्स। इस तरह से हम देखेंगे ये जो मैप है, मैप 1 कह देता हूँ इसको मैप 2 कह देता हूँ, ये दोनों मैप 1 एंड मैप 2 इक्वल हो गया। ठीक है, ये मैप 1 एंड मैप 2 इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये 61 को हम 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जा करके एक मैप ले लेते हैं, जल्दी से 2 मैप लेंगे। ठीक है, ऑन ऑर्डर मैप ले लेता हूँ मैं, इंट का एक मैप ले लेता हूँ, एक एम ले लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, इस n
ये जो n है, बेसिकली जो n है, ये जो n है, n की सारे डिजिट को मैं स्टोर कर दूंगा एक MP मैप में। MP मैप का नाम है, उसमें मैं स्टोर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। ये जो मैप MP है, इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ n के सारे डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ, जल्दी से मैं स्टोर कर लेता हूँ भैया। while capital N greater than 0 int d is equal to n 10 mpd plus plus and capital N। ठीक है, इसके सारे डिजिट को मैंने n के सारे डिजिट को यहाँ पे मैप MP में रख लिया। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि हम अपनी ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर में सारे नंबर जो रखा हूँ मैं, इस वाले वेक्टर में, पर्टिकुलर वेक्टर में जो भी नंबर है, सबको बारी बारी मैं उनको एक दूसरे मैप में डाल करके उनके सारे डिजिट को मैं कंपेयर करूँगा, क्या वो MP वाले मैप के बराबर है क्या। ठीक है, यदि बराबर हो गए तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज कर दूंगा फॉल्स। तो आते हैं, इसको हम कोड करते हैं। ठीक है, सारे हम जो वेक्टर भी है हमारा, उसके सारे एलिमेंट को हम करेंगे ट्रेवर्स। ठीक है, और उसको हम अपने मैप में रखेंगे while vj। इसके सारे डिजिट को पहले हम वो कर लेते हैं, मैप में रख लेते हैं। ठीक है, इंट डी इज इक्वल टू ए वी जे है, इसके सारे डिजिट को हम पहले रख लेते हैं एम में। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। हो गया। अब मैंने ये जो VG पहला इसमें एलिमेंट है, एक्चुअल में पहले 1 करूँगा, 1 के लिए टेस्ट करूँगा, फिर 2 के लिए टेस्ट करूँगा, फिर 4 के लिए, इस तरह से हम चेक करते जाएंगे। और फिर देखेंगे हम यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये मैप दोनों जो मैप है, यहाँ पे एक MP मैप है और यहाँ पे M जो बनाया हूँ, ये दोनों बराबर है क्या। दोनों बराबर कैसे चेक करेंगे, देखिए पॉसिबिलिटी कब है कि दो नंबर इक्वल है। पॉसिबिलिटी कब है, पॉसिबिलिटी कब है जब वो दोनों नंबर के जो टाइप ऑफ डिजिट है दोनों में सेम हो। ठीक है, जैसे 16 में क्या है, 1 और 6 है, 61 में क्या था, 6 था और 1 था। तो इस तरह से आप देखें, यदि MP है और ये M है, तो दोनों की जब साइज बराबर हो रही है तभी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो ये MP और M की साइज बराबर होगी तभी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इफ M डॉट साइज इक्वल टू MP डॉट साइज। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हमको सारी डिजिट को चेक करना पड़ेगा ना, सारे के सारे डिजिट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, फॉर ऑटो लगा देते हैं, फॉर ऑटो IT इज इक्वल टू MP डॉट बिगिन से लेकर के IT इज नॉट इक्वल टू MP डॉट एंड और IT प्लस प्लस कर लेता हूँ। इफ चेक कर लूँगा, ये जो IT का सेकेंड है, यानी कि दोनों जो डिजिट है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है इक्वल है। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी यदि इक्वल है, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में जैसे कि यहाँ पे 16 है ना, तो 16 में क्या करेंगे, ये जो A1 है चेक करेंगे दोनों में, ये जो MP का 1 इसमें 1 कितनी दफ़ा है, 1 इसमें 1 दफ़ा है, और M में क्या है 1 टाइम्स है, दोनों में 1 टाइम्स है। तो हम क्या कर देंगे, C को बढ़ा देंगे,
इसी को काउंट को बढ़ा करके 1 कर देंगे, ठीक है। यही यदि 1 1 1 6 रहता और ठीक है, या कुछ दूसरा नंबर रहता जो मतलब 2 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता था, तो हम इस तरह से हम जो है इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। जैसे कि 16 है तो 1 6 6 1, और देखेंगे 1 1 क्या है, सेम टाइम्स है, मतलब 1 1 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाते हैं। और देख लेंगे यहाँ पे, इफ सी इज इक्वल टू एम डॉट साइज है, तो हम क्या कर देंगे, यहीं पे कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। इसी तरह फिर अब क्या करेंगे, आई यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पहले 1 के लिए टेस्ट किए हैं, अब 2 के लिए टेस्ट करेंगे, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 4 के लिए टेस्ट करेंगे, इसी तरह। और हाँ, हर बार हम क्या करेंगे, मैं ये जो एम है इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमको बारी बारी चेक करना है, ठीक है। यदि इन सब करने के बावजूद आपको नहीं मिला कुछ, तो अब क्या करेंगे, भाई आपने ट्राई किया 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा है नंबर, तो मतलब वो नंबर है ही नहीं उसमें ना, नहीं है, तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर दीजिए भैया, रिटर्न क्या कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, पहले रन करके देखता हूँ। ओके ओके ओके, हो जा रन। ये क्या आ रहा भैया, तो बड़ा फॉल्स टाइप का आ रहा है। अच्छा देखते हैं क्या फॉल्स है। आ, 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 हम्म हम्म ओके दोस्तों, तो ओके दोस्तों, अब फिक्स हो चुका है प्रॉब्लम। यहाँ पे हमको रिटर्न ट्रू करना था, इफ सी इज इक्वल टू एम डॉट साइज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एम डॉट साइज, यानी कि सारे के सारे डिजिट जो है मैच करके और उनकी फ्रिक्वेंसी भी मैच करके ही तो रिटर्न ट्रू करना है। अदरवाइज हमको जब नहीं मिला एक भी नंबर, तो हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। हम 1 2 4 16 32 सब पे ट्राई किया और नहीं मिला, तो हम क्या कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। रन करके देख लेते हैं। दोस्तों, तो ये पास कर रहा है, सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये फास्टर देन 100% आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से बहुत एफिशिएंट सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, ये अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।